कि आपने हमें समय दिया, हमारे इस फंक्शन में समय दिया। Today, our participants shows courage and efforts. Let's now invite someone who is inspiring in strength and growth. Dr. Andalip Zehra ma'am, academic head of Sandeep School. Let's now invite School Mau, our respected jury member. Let's hear a thunderous round of applause for ma'am, Dr. Andalip Zehra ma'am. Please जोरदार तालियां हो जाए एक बार मैम के लिए। For a short speech, टाइम को देखते हुए हम मैम के ओर से थोड़ा सा ही सुनना चाहेंगे, क्योंकि इनके बिना सारी चीजें अधूरी हैं, ऐसा मुझे लगता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय हिंद ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सिराज सर का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस साल फिर ज्यूरी के तौर पे इनवाइट किया, और हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा लगा इन बच्चों को सुनते हुए। इनके थॉट प्रोसेस को जज करने का मुझे मौका मिला, एंड बिलीव मी, आजकल की जो जनरेशन उसका थॉट प्रोसेस बहुत अमेजिंग है। बट एज वी आर सेइंग, विद 3 टॉपिक्स वे गिवन, 3 टॉपिक्स दिए गए थे। एजुकेशन फॉर एजुकेशन, एज ऑफ मशीन इन ह्यूमन लैंड, एंड अनदर वन इज अनफुलफिल्ड ड्रीम्स ऑफ योर प्रीवियस जनरेशन। ऑल टॉपिक्स वे रियली गुड, बट मुझे ये लगता है पेरेंट्स, आज मैं पेरेंट्स और जो टीचर्स यहाँ पे हैं, बच्चे हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगी कि वी आर वेरी मच इन प्रॉब्लम। हमें ये लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, कमिंग जनरेशन है, वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है। दे आर नॉट गिविंग टाइम, और हम हमेशा पीछे पड़े होते हैं कि यू गो फॉर योर स्टडीज़। लेकिन आपने कभी एज अ पेरेंट झांक के देखा है, बच्चा अगर मोबाइल में देख रहा है तो वो क्या देख रहा है? हो सकता है कि वो यूट्यूब से किसी तरह की स्किल सीख रहा हो, गिटार बजाने की स्किल सीख रहा हो, किसी तरह की स्पीकिंग की स्किल सीख रहा हो। सेकेंड थिंग कि आज के समय में ये बच्चे जो हैं, वो जो क्वेश्चन का लेवल हम लोग स्कूल के अंदर पहले देखते थे और आज का जो लेवल है वो बहुत चेंज हो गया है। वो एक शिफ्ट को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन होता था व्हाट एंड व्हेन, फ्रांस का कैपिटल क्या है, ये हम क्वेश्चन पूछते थे, बच्चे भी हमसे यही क्वेश्चन पूछते थे। लेकिन पेरिस फ्रांस का कैपिटल क्यों है, ये आज की जनरेशन हमसे पूछती है। ये क्यूरियोसिटी उन बच्चों के अंदर डेवलप हुई है। सो एक्सेप्ट दिस शिफ्ट। इसके साथ साथ एक चीज और मैं पेरेंट्स को और टीचर्स को भी बोलूंगी कि जस्ट सेलिब्रेट देयर इंटरेस्ट। आज का बच्चा, ये जो यूथ है, ये जो जनरेशन है, इमेंस टैलेंट इन बच्चों के अंदर है, और इनका जो एक मूल, जिसको बोल सकते हैं कि जो एक सोर्स है, वो सोर्स ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये बहुत तेज आगे बढ़ सकते हैं। बट डेफिनेटली वी हैव टू हैव अ कंट्रोल चेक ऑन दिस टेक्नोलॉजी। जब आप इस टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली इसका एक सेकेंड ऑल्टरनेटिव है, गो बैक टू योर बुक्स। रिसेंटली आपने पढ़ा होगा कि स्वीडन, जो यूरोप का एक पार्ट है, यूरोप में है, उसमें जो शिक्षा प्रणाली थी वो 10 साल से कंप्यूटराइज्ड शिक्षा प्रणाली थी। इस साल उस कंप्यूटराइज्ड टेक्निक को बंद करके बुक्स को वापस लेकर आया गया है। सो एज यू वर सेइंग दैट मशीन्स दे आर टेकिंग द जॉब्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो ये कभी नहीं हो सकता। मशीन कभी ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर ही नहीं सकती। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्वीडन, जहाँ की 10 साल के बाद वापस पूरी बुक्स को लाया गया एजुकेशन सिस्टम में। सो डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपको एक एडवाइस है कि जब भी आप अपने 24 आवर्स को डिजाइन करें तो उसमें अपने पढ़ाई के साथ 3 घंटे सेल्फ स्टडी को दें और एक्स्ट्रा आवर्स को आप बुक्स में डालें, क्योंकि बुक्स जो है वो आपको कनेक्ट करेंगी, आपको कम्युनिकेशन में हेल्प करेंगी, एंड ऑल्सो टू इट विल हेल्प यू इन प्रिवेलिंग योर नॉलेज। सो एडुकेटर्स बच्चों के इंटरेस्ट को, पेरेंट्स बच्चों के इंटरेस्ट को सेलिब्रेट कीजिए, उनकी स्किल्स को डेवलप कीजिए।
रिसेंटली एक केस आया, एक बच्ची हाई स्कोरर थी, लेकिन उसको एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला। ऑल्दो शी हैड लॉट ऑफ स्कोर्स, बहुत सारे उसके पास सर्टिफिकेट्स थे एजुकेशनल, बट द चाइल्ड सेड कि हियर आई कुड नॉट गेट द एडमिशन बिकॉज आई लैक्ड सम ऑफ द स्किल्स। So students and parents, please work on skills along with your education, because ये skills हैं जो आगे जाके आपको सपोर्ट करेंगी। मार्क जुकरबर्ग वो किसी सब्जेक्ट में टॉपर नहीं रहे, AR रहमान किसी सब्जेक्ट का टॉपर नहीं रहा, बट अगेन दे हैव डेवलप्ड देयर स्किल अप टू द पावर एक्सेलेंस। सो स्टूडेंट्स, माय एडवाइस इज डेवलप योर स्किल्स, यूज, मेक बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, but in particular control, and don't leave books, because books जरूरी है पढ़ना, इसके अपने कल्चर में डालिए, किताबें पढ़िए, हर तरह की किताब पढ़िए आप, ये आपको ज्यादा नॉलेज देगा और ये आपको ज्यादा कनेक्ट करेगा। तो आज की डेट में कम्युनिकेशन जरूरी है, स्किल्स जरूरी है, और इसके साथ साथ आपको अपनी हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड रहना जरूरी है, जो आपकी बुक्स आपको वहां तक पहुंचाएंगी। So this is my suggestion, or this is my advice to all the students and parents, be connected with your children। घर के अंदर ये बच्चे टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों जा रहे हैं, ये बच्चे ज्यादा समय मोबाइल पे क्यों दे रहे हैं, इनका स्क्रीन टाइम इतना क्यों है? क्योंकि आप घर पे खुद अपना स्क्रीन टाइम आप दे रहे हैं। आपको बच्चे के साथ बैठने का एक समय निकालना पड़ेगा, बच्चे के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको कितने मार्क्स मिले, ये पूछिए कि आज स्कूल के अंदर क्या अच्छा हुआ, ये पूछिए कि आज आपको कौन सी चीज ने ज्यादा इंटरेस्ट दिलाया। तो ये सारी बातें जब आप बच्चों के साथ करेंगे तो आप बच्चों के साथ कनेक्ट होंगे। बच्चों को मार्कशीट जमा करने की आदत मत डालिए, बच्चों में पोर्टफोलियोज बनाने की आदत डालिए, बच्चों में स्किल्स के सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करने की आदत डालिए। और आप रिमेंबर, आप एक पेरेंट नहीं, आप उनके एक सपोर्ट पार्टनर हैं, तो एक पार्टनर की तरह हेल्प कीजिए बच्चे को, उसके सोशल, उसके मेंटल एंड उसके इमोशनल वेलबींग को एलिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।